पूरा एक्सप्लेन करूंगा कर्म की थियरी पर ये कैसे काम करता है। तो पहले महाभारत का युद्ध समझ लो कि अगर भगवान कृष्ण चाहता तो अगर क्या अकेला दुर्योधन को मार के क्या वो महाभारत का युद्ध नहीं रोक सकता था? सबके मन में पैशन आता है, बिल्कुल आता है। गांधारी ने भी उसको कृष्ण को श्राप दिया था, कहा था कि अगर तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। मगर युद्ध क्यों नहीं रोका? क्योंकि जो भगवान कृष्ण का अवतार था जी, वो सारे धरती पर जितने भी दुर्योधन समान कैटेगरी के असुर थे, दुर्योधन के समान धरती पर जितने भी असुर थे, नेगेटिव थिंकिंग वाले असुर माना नेगेटिव थिंकिंग वाले, देवता माना पॉजिटिव थिंकिंग वाले, ठीक है, पांडव माना पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों की कैटेगरी को आमने सामने खड़ा करके वो असुरों का विनाश चाहते थे। इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ तो दुर्योधन की कैटेगरी वाले जो असुर थे, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले थे, जो दुनिया भर के जितने भी राजा महाराजा असुर थे, चाहे उसके पक्ष में लड़े, दुर्योधन के पक्ष में लड़े, तो सारे असुरों का विनाश हो गया ना। बिल्कुल। सारे असुरों का एक साथ में विनाश हो गया ना। बिल्कुल। तो सारे असुरों का विनाश करने के लिए, और जो पांडव के पक्ष में जो लड़े थे वो पॉजिटिव थे, तो देवता ही कैटेगरी के थे, अच्छे थे। हालांकि सबको एक चांस भी दिया था कि अगर आप इधर से उधर जाना चाहें या उस सेना से इस सेना में आना चाहें तो आप आ सकते हैं। सबको खुला विकल्प था, बिल्कुल फ्री, जिनको जहाँ फ्री था, कोई जबरदस्ती तो नहीं था। बिल्कुल। मगर वो अपने कर्मों के हिसाब किताब से जी, दुर्योधन के साथ जुड़ा। बिल्कुल। अनेक जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब से ही पॉजिटिव या नेगेटिव देवता और असुर बनते हैं। बिल्कुल। देवता भी असुर बन जाते हैं। तो देवता नहीं है, जो स्वर्ग में रहने वाली गंगा भी धरती पर अवतरित हुए तो धीरे धीरे वो क्या हुई, भीष्म पितामह की माँ गंगा बन के आई ना। बिल्कुल। इनके भी बच्चे मर गए, भीष्म पितामह से पहले 7 बच्चे वो गंगा में बहा दिए उसने। हाँ, बिल्कुल। तो थियरी ऑफ कर्म जैसे गंगा को भी लागू हुई, भगवान विष्णु को भी अवतार लेना पड़ता है, शिव का भी 28 अवतार हुए, इस ब्रह्मांड का मालिक शिव के 28 अवतार हुए, देवताओं को भी असुर अवतार हुआ। तो क्या थियरी ऑफ कर्म किसी को नहीं छोड़ता?